इस पवित्र मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय वंदनीय भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा के जीवंत रूप आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, जो स्वयं तो संस्कृति के उपासक हैं, संवाहक हैं, पर संस्कृति के प्रति, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति जिनकी बहुत अनन्य भावनाएं हैं और जहां भी देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है सदैव स्वामी जी को। शायद आज उस आनंद का लाभ यहाँ पर भी सदैव स्वामी जी को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं तो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी गुरुतुल्य हैं, सभी वंदनीय हैं, सभी पूज्य हैं। आप सबको मैं वंदन करता हूँ। जहाँ तक संस्कृत की बात करें हम, यह भी एक अच्छा कार्यक्रम है। सभागार के उद्घाटन के रूप में 7 दिन का यह संस्कृत का कार्यक्रम है, यह आयोजन है। जहाँ भी संस्कृत के लिए काम होता है, संस्कृति की बात होती है, योग और आयुर्वेद की बात होती है, दुनिया में कहीं भी होती है, वो हमको अपना सा लगता है कि हमारी ही बात सब जगह हो रही है। यह अनुभूति और यह अंदर की जो भावना है, शायद इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि उस संस्कृति और संस्कृत के परिवेश में पलने का और बढ़ने का मौका हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, तो वह हृदय में सततः सदैव विद्यमान रहता है। वह कभी पुरातन नहीं होता है, अपितु तो जहाँ जहाँ इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं वह नूतन और भी नूतन होता जाता है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हम ऐसा ही मानते हैं कि हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति और वह संस्कृत की ही शक्ति है कि आज कुछ अंश में भी यदि हम देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो आप सबको मैं वंदन करता हूँ। यहाँ बहुत बोलने जैसा कुछ नहीं है, पर कर्म की बात करूं तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। सभी संस्कृत के, चाहे वह प्राध्यापक हों, चाहे शोधार्थी हों, चाहे विद्यार्थी हों, आप सभी लोग इस रूप में अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। दुनिया में दुनिया की विधा से दुनिया की चीजें तो आपको ज्यादा मिल सकती है, पर अंतर की संतुष्टि कभी भी नहीं मिल सकती है यदि उसके हृदय में संस्कृति और संस्कृत नहीं है तो। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। वह सेकेंडरी है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, परंतु सारा संसार में मिल जाए, अंदर की तुष्टि न हो तो सारे पदार्थ व्यर्थ हैं। इसलिए हमारे पास दुनिया की वह चीज हमारे पास है जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। तो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, इसकी महत्ता को आप समझिए। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास बहुमूल्य चीजें तो होती हैं, पर हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। जब नहीं समझ पाते हैं तो हम इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों, महामान्य ऋषियों ने पहले से ही, प्राचीन काल से ही, सामान्य रूप से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यदि इसकी आपको अर्थ करना चाहे तो ये सामान्य सा है। दुनिया में जिसको तलाशते हो तुम्हारे अंतस में है, उस अंतस को भी वही पहचान पाएगा जो संस्कृति और संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो आज धीरे धीरे दुनिया लौट रही है, उनको आना होगा। जब बहुत भटक जाता है ना आदमी, तो फिर वो भटकने के बाद में, जब भटक रहा होता है, तब कभी कभी उसको लगता है कि मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। जब सही में उसको दिखता है कि अब रास्ता अवरुद्ध होने वाला है, तो फिर वो लौटना शुरू कर देता है। तो लौट करके अब पुनः सारी दुनिया उस ओर आ रही है। उसका उदाहरण, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं वहाँ से हर रोज निकलता हूँ, तो पहले मैं हर रोज गुरुकुल कांगड़ी जो फार्मेसी है उसका दर्शन करता हूँ, गुरुकुल का, फिर पतंजलि पहुँचता हूँ। तो मैं यही सोच रहा था, आयुर्वेद की आज पताका ठीक है दिग्दिगांतर में फैली, पर उसकी शुरुआत के रूप में यदि राष्ट्रीय स्वरूप में किसी ने काम शुरू किया था तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था, बिल्कुल कांगड़ी फार्मेसी के रूप में किया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल छोटा सा था, उससे मैं शिक्षक 6ठी कक्षा में ही गुरुकुल पहुंच गया था, पर गुरुकुल का अर्थ क्या होता है मुझे पता नहीं था। पर उससे पहले मैंने गुरुकुल कांगड़ी
चाय देखी थी तो मुझे था कि ये जहाँ चाय बनती है उसी के कोई आसपास की जगह होगी, मुझे ऐसा लगता था। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो वह गुरुकुल शब्द से जहाँ हमारी गुरुकुलीय परंपरा का पता चला, वहाँ फार्मेसी ने एक गुरुकुलीय जो आयुर्वेदीय विधा को लोगों तक पहुंचा करके एक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। और सभी गुरुकुल के लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ इस फार्मेसी को भी हमको जीवित करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक दूसरे की पूरक होती हैं चीजें। आज आयुर्वेद से योग बढ़ रहा है, योग से आयुर्वेद बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि हम सर्वांगीण रूप से इस कुल भूमि को, पुण्य भूमि को पूरे विश्व पर पुनः उस वैभवशाली स्वरूप में लाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एक संस्था का शैशव काल होता है, यौवन काल होता है, फिर वृद्धत्व होता है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि यह गुरुकुल वो कभी वृद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। पुनः हम इसके शैशव और यौवन को लौटा सकते हैं यदि इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े तो। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ये एक बड़ी सी बात थी। निर्वचन करते हुए अभी आचार्य वामदेव जी हमारे बता रहे थे कि हम कहते हैं कि संस्कृत देव वाणी है, ये बात सही है, देवों की वाणी है, परंतु संस्कृत जानने से आदमी देव बन जाता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि यदि आप देखेंगे कि संस्कृत पढ़ने वालों में से कभी भी, बहुत हल्के से शब्दों में कहूं कि धोती पहना हुआ आदमी खड़ा खड़ा लघु शंका करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। एक इससे छोटा क्या उदाहरण हो सकता है? पैंट शर्ट खड़ा खड़ा दिखाई देगा। ये संस्कृति की ताकत है, हम इसको समझें। ये एक छोटी सी बात नहीं है। और इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं, शराब की दुकान पे जाकर देखो, चोटी वाला और धोती वाला आपको बोतल खरीदता हुआ मुश्किल से ही दिखाई देगा, क्योंकि बिना चोटी और बिना धोती वाला होगा, और धोती वाला भी जाएगा तो धोती उतार करके जाएगा, पहन करके नहीं जाएगा। ये संस्कृत की ताकत है कि यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक है। ढाबे पे खड़ा खड़ा मैं भी देखता हूँ, कई बार रास्ते पे ढाबे हैं और रेले ठेले हैं, तो मैं देखता हूँ बहुत कम दिखाई देते हैं कि कोई ये चोटी जने और धोती वाला, संस्कृत वाला खड़ा खड़ा वहां पर प्लेटें चाट रहा होगा। चाट भी रहा होगा तो किनारे पर बैठ करके खा रहा होगा, वो जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह संस्कृत और संस्कृति की ताकत है। तो इसलिए संस्कृत से जुड़ने से तो आदमी बहुत सारे बुराइयों से तो अपने आप बच जाता है। बचना न चाहे तो दुनिया बचा देती है। कहेंगे पंडित जी तू ऐसा पंडित होकर के भी ऐसा कर रहा है, तो वो अपने आप बचना पड़ेगा पंडित जी को। सिनेमा हॉल में दुनिया घूम रही होगी टीका लगाकर, पंडित जी आप भी सिनेमा देखने जाते हो क्या? वो आदमी डरेगा, जाएगा ही नहीं वहां पर, सोचेगा लोग घर में बैठ कर देख लें, अलग बात है। तो बच तो गया कम से कम। तो जो संस्कृत से जुड़ने मात्र से हम बहुत तरह की बुराइयों से बच जाते हैं। क्या ये कम बड़ा लाभ है? ये तो बहुत बड़ा लाभ है। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकृत मानसिकता का व्यक्ति हो, हमेशा रजोगुण तमोगुण में नहीं रहता है, उसके अंदर भी सात्विकता होती है। जो बड़े बड़े मर्डरर्स हैं, जो कि लोगों की हिंसा और हत्या करने वाले लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी तो सतोगुण में रहते हैं। तो हमको बचाने के लिए ये नहीं कि धोती में, जब हमारे अंदर कहीं हमारे मन में रजोगुण या तमोगुण की स्थिति आ जाए, उस स्थिति को भी हम संस्कृत के द्वारा रोक सकते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, इसका हम ध्यान रखें। इसीलिए आज जो भी ताकत है, जो भी ऊर्जा है, वह उस संस्कृति की देन है, हम लोग कर पा रहे हैं। काम बहुत हो रहा है, काम बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैं यही प्रयास करता हूं। जब यहाँ के लिए बात हो रही थी, मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कितने लोग भाग ले रहे हैं, तो मुझे पता चला लगभग 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई क्या देना है? तो हमारा तो यही काम रहता है, परमात्मा ने जो दिया है वो समाज का है, प्रभु का है। तो हमने कहा सबको कुछ प्रसाद तो सभी विद्यार्थियों को दे देंगे। भाई दूसरे इधर उधर जाते हैं, प्रतियोगिताएं करते हैं, दूसरे काम करते हैं, उनका प्रोत्साहन होता है, तो संस्कृत वालों का भी होना चाहिए। अच्छा, संस्कृत वालों का प्रोत्साहन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये हमारे मन में रहता है। तो उसके लिए हमको बहुत छोटा सा निवेदन किया गया था। और जो भी इन्होंने पुरस्कार की राशि तय की थी, एक बार सुन लो विद्यार्थियों, राशि इन्होंने तय की थी, देने की ड्यूटी हमको कही, हम दे रहे हैं। यदि ज्यादा तय करते होते तो हम ज्यादा भी देते। इसलिए ये मत कहना कि पतंजलि वालों ने कम दिया। वो हम पूरा दे देंगे जितनी भी आपकी राशि तय है। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको भी, विद्यार्थियों को भी, और सभी गुरुजनों के चरणों में हमारा प्रणाम है, वंदन है। तो हमारा विनम्र प्रयास है, वो प्रयास अनवरत चलता रहेगा। बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारे काम अभी आपको दिखेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे काम हैं, हमारा प्रयास रहता है कि सभी अच्छे कामों में देखो, ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो विदेशी कंपनियां हैं, कभी भी भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति वह
इच्छा से नहीं, वो इच्छा से प्रवृत्त नहीं होती हैं, प्रयत्न से दूसरे को विमुख करने का प्रयास करती है। ध्यान से सुनना, वो अपने आप तो विमुख हैं, दूसरों को भी ये नहीं चाहते हैं कि वो उससे जुड़े रहें। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर में यदि धोती कुर्ता कोई ले आए तो वो हम लेकर के आए, छोटे रूप में नहीं, बहुत बड़े रूप में। जब अभी पीछे आपने देखा होगा इंडिया टुडे में बहुत बड़ा एक कवर पेज का आर्टिकल था, उसके अंदर जो वो इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए थे, कहने लगे कि पतंजलि आयुर्वेद में जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में जो आपके काम देखते हैं उन लोगों को मिलना चाहते हैं, आप दिखाइए। मेरे यहाँ सब टॉप लेवल पे सब कुर्ता पैजामे में, वो आकर के बैठे थे कुर्ता पैजामे में, तो सब एक से ही दिखाई देते हैं, जैसे पंडित लोग सब बैठे तो एक से ही लगते हैं। ये भी परंपरा है हमारी संस्कृति में। हम कहते हैं ना समानता, पैंट शर्ट पहनो तो विविध तरह के पहनेगा आदमी, कभी धोती कुर्ता पहना तो एक ही तरह का होगा, थोड़ा बहुत कलर में ही फर्क होगा। तो देख करके बोले यही लोग हैं। मैंने कहा क्यों, कुर्ते से तुमको वो दिख रहा कि अंदर बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो मैंने कहा कुर्ते में थोड़ी होती है, पैंट में थोड़ी है, टाई में थोड़ी है, बुद्धि तो इधर है। तो हालांकि लोग बड़े बड़े अच्छे संस्थानों से बड़े बड़े लोग हैं, पर सामान्य रूप से उसमें रहते हैं। तो आज जिस कंपनी ने, मैं एक चीज से छोटी सी बात शुरू कर देना चाहता हूं कि हमको यह भय दिखा करके कि नीम से, हल्दी से, नमक से, इन सब चीजों से, खुरदुरे चीजों से तुम्हारी दांतें खराब हो जाती हैं और दांत उससे सत्यानाश हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी हमको शिक्षा दे दे करके, भयभीत कर करके, और डॉक्टरों को पैसा दे दे करके, क्योंकि हम जानते हैं उस दुनिया को। देखिए दुनिया बड़ी विचित्र है। कई बार ऐसा होता है ना, जिस दुनिया में हम प्रवेश नहीं कर रहे होते हैं उस दुनिया के विषय में हम कल्पनाओं में होते हैं। कभी कभी वो कल्पनाएं सत्य भी होती हैं, कभी कभी सत्य से बहुत दूर होती हैं। जितने ज्यों हम दुनिया के अलग अलग फील्ड में प्रवेश करते जाते हैं तो दुनिया की जो वास्तविकता है, दुनिया का जो सत्य है वो आपको दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से ये एमएनसी जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बड़े भयानक जाल हैं। उन जालों के जो जंजाल है वो सामान्य व्यक्ति को कहीं ना तो समझ में आएगी, ना कहीं पहुंच पाता है। तो वही एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से न जाने हमारे देश के अंदर हमारी परंपरा में, आपने देखा होगा गांव में, घरों में अभी भी कई कोयले को पीस करके पहले या हल्दी से या आपके नमक से सब मंजन करते थे। और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई दांत की बीमारी हो, किसी चीज से ठीक नहीं हो रही हो, तो आप हल्दी, नमक और सरसों का तेल, तीनों को मिला करके आप धीरे धीरे पेस्ट करिए, 5-10 मिनट रखिए, कुल्ला करिए, वो ठीक हो जाता है। इतनी जबरदस्त चीज है हल्दी और सरसों का तेल और इसका मिश्रण नमक का। तो इतनी अद्भुत चीजें थी, उनको प्रयास से लोगों से दूर करा दिया, छुड़ा दिया। केमिकल से न जाने कितनों का दांत खराब करा दिया, जो हुआ बड़ी कहानी है। आज उनको लौट करके वेद शक्ति, अभी नया आया है शिवा का वेद शक्ति। तो वेद शक्ति, वेद की शक्ति उनको नहीं समझ में आई, बाबा की शक्ति से वेद शक्ति समझ में आई। वो कभी वेद शब्द से तो उनका लेना देना क्या है, वो लिख रहे हैं वेद शक्ति। तो लिख देने से शक्ति नहीं आएगी, पर इतना तो पता चल गया कि हमारी संस्कृति में बहुत दम है, बहुत ताकत और शक्ति है। तो हमारी संस्कृति की शक्ति है, तो इस शक्ति के लिए हमको और भी काम करने की जरूरत है। लौट करके आएंगे हम लोग अपने उत्पाद में लिखते हैं मेड इन भारत, भारत में निर्मित। तो ये भारत में बना, इतना ही लिख देने से ही पहले लोगों का ध्यान नहीं था। अब लोग सोच रहे हैं, अब ये दिन भी आप देखिए, थोड़े दिन में वो दिन भी आएगा, बहुत सारे लोग यही लिखेंगे भारत में निर्मित। क्योंकि ये हो गया कि भारत में निर्मित ना लिख दे, मेड इन इंडिया लिख दे, तो लोगों की मानसिकता भी बन चुकी है। मेड इन इंडिया लिखा तो विदेशी कंपनी है, भारत में निर्मित लिखा तो स्वदेशी कंपनी, ऐसी भी मानसिकता बन चुकी है। तो इसलिए नहीं कि वो भारत से प्यार करते हैं, क्योंकि उनको इसलिए भी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, सारे काम हो रहे हैं, तो ये सोच कहां से पैदा हो रही है? मैं तो एक बात के लिए कह रहा हूं, वो संस्कृत में हम लोग शुरू में नहीं पढ़ रहे होते, ये कहीं से भी पैदा ना होता, इसकी पैदाइश वहीं से है। तो इसीलिए संस्कृत से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे, बाकी चीजें तो स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप सबको पुनः हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप इन 7 दिनों का कार्यक्रम का पूरा आनंद लीजिए और जीवन में कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होकर के आगे जाएं। तो पुनः मैं सबका अभिनंदन, वंदन करता हूं और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत मेरा